पॉलिनॉमियल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनॉमियल में दो इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? दो इम्पोर्टेंट थ्योरम देखो कौन कौन सा है। एक हमारे पास कौन सा थ्योरम है? रिमाइंडर थ्योरम, और एक फैक्टर थ्योरम। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। बेसिक चीज़ें क्या? बेसिक डिवीज़न देखते हैं, ठीक है ना। जो हम लोगों ने बेसिक डिवीज़न किया हुआ है उसको अच्छे से देखते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मैं बोलूं कि 27 को 7 से डिवाइड करो, तो ठीक है ना। अगर हमने 27 को 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा कितना आएगा? 21। ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। अगर 27 को 7 से डिवाइड करना है हमें, 27 को किससे? 7 से डिवाइड करना है, तो हम 3 टाइम जाएगा और ये आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज़ समझते हैं। ये हमारे पास क्या है? डिवाइज़र। 7 क्या है? डिवाइज़र। ये क्या है? रिमाइंडर, ठीक है ना। ये क्या है? क्वोशिएंट। और 27 क्या है? डिविडेंड, ठीक है ना। यानी कि देखो हमारे पास जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ये क्या हो जाएगा? डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। देखो इसी चीज़ें से हर चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसी से हम लोग पॉलिनॉमियल के फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, यही हमारा बेसिक है। कैसे? 27 7 इंटू 3, 7 क्या है? डिवाइज़र है, 3 क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर ये है। तो 21 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 27 आया कि नहीं? तो हमारे पास क्या ये बेसिक चीज़ें निकल के आई? कुछ ये हमारे पास बेसिक चीज़ें निकल के आई। ये बस ऐसे ही हम लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। जब हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्वोशिएंट भी होता है, डिविडेंड भी होता है, डिवाइज़र भी होता है और रिमाइंडर होते हैं। और वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, ये हमने डिटेल से देख लिया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। तो हमारे पास हम लोग आते हैं किसके? रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ से कुछ चीज़ें निकलेंगी और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो कि x प्लस 1 से हमने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड किया। ध्यान से समझना, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान से दिमाग में रखना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, तो x से क्या करो? इसमें मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे डिवीजन, हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं, पॉलिनॉमियल के डिवीजन कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? x। तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे? x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो मैंने पिछले ही क्लास में पॉलिनॉमियल के सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको इसमें माइनस करते हैं ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आएगा? 4x प्लस 6, यही आएगा। अब देखो x प्लस 1 है तो प्लस 4 से इसमें करेंगे 4x प्लस 4। देखो यहाँ पे हमने 4x देखा, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे 4x लाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस ये कैंसिल आउट हो और ये 2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आया है, देखो ये क्या है? इसको हम लोग dx लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिवाइज़र। यही चीज़ है। ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है?
इसी को डिविडेंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल यानी कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, पी एक्स से। और ये x प्लस 4 क्या है, क्यूसेंट, इसको क्यू एक्स से, क्यूसेंट, ठीक है ना। और ये रिमाइंडर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर एक्स से। देखो यहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको हमने x प्लस 1 से क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आया, ये क्यूसेंट आया, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये डिवाइज़र जो है, ध्यान से देखना, ये डिवाइज़र जो है और ये रिमाइंडर जो है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि dx और rx इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, किसके टर्म में, डिग्री के टर्म में, सही है ना। तो देखो x प्लस 1 कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। यहाँ से बात को समझना, x प्लस 1 हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और 2 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। तो देखो डिवाइज़र जो है हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। rx जो हमारे पास क्या है, rx क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो यहाँ से निकल के क्या आ रहा है कि हमेशा डिवाइज़र की जो डिग्री होगी, एक हमेशा 1 मोर होगी, एक ज़्यादा होगी, किससे, रिमाइंडर की डिग्री से, ठीक है ना। ये चीज़ एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है ना। तो ये डिग्री के टर्म में हो गया। चलो देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, इसको समझ लेते हैं। ये पॉलिनोमियल px क्या होगा, ये हो जाएगा dx इंटू qx प्लस rx, यही होगा ना। ध्यान से देखना, अगर हमें ये चीज़ लाना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 x प्लस 4 प्लस 2 कर देंगे, तो हमारे पास यही क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये 5x है, ठीक है ना, ये 5x प्लस 6, और यही हमारा क्या है, डिवीज़न है, ठीक है ना। डिवीज़न है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं। तो देखो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ समझा, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, एक ये क्या है, डिवाइज़र है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक क्या है, क्वेसेंट है, और ये हमारे पास एक क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से एक हमारे पास ये निकल के आ गया, इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो आगे चलते हैं और बढ़िया से हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेंगे तो प्रॉब्लम हमेशा क्लियर होगा। मैथ कभी भी हम लोग रटेंगे नहीं, हर चीज़ सिस्टमैटिक समझते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक तो हमने क्या किया, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से हमने समझ लिया क्या है कैसे है, ये चीज़ें हमने थोड़ा सा समझ ली। अब आगे चलते हैं। देखो अगर हमारे पास x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो देखो यहाँ पे क्यूसेंट में क्या आया था, ध्यान देना, क्यूसेंट में क्या आया था, x प्लस 4, और रिमाइंडर क्या आया था, 2 ही आया था ना रिमाइंडर। देखो क्या ये रिमाइंडर हम लोग जो है बिना डिवाइड किए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे। देखो हमारे पास क्या था कि px इक्वल टू dx qx प्लस क्या है, rx है, यही है ना। तो देखो हमने x प्लस 1 से इससे x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया।
तो देखो एक रिमाइंडर निकालने का हमारे पास तरीका और है। तो हमारे पास तरीका क्या है, ध्यान से देखना कि हमने x + 1 से इसको डिवाइड किया है ना, तो x = क्या लिख सकते हैं, -1। देखो इसको ऐसे करो, x के ये लीनियर पॉलिनोमियल है x + 1, इसके जीरोज क्या होंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर कब होगी, जब x बराबर क्या होगा, -1। और इस -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करो, जो px है क्या आया है, x² + 5x + 6। देखो x की वैल्यू रखो -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -1 + 6, यही होगा कि नहीं, होगा यही। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1 - 5 + 6, 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 - 5 = 2। तो यानी कि देखो यहाँ से हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, या तो हम लोग रिमाइंडर एक बड़ा सा डिवीजन करके निकालें, उससे आ जाएगा, या इस तरीके से आएगा कि नहीं, ध्यान से देखना, या इस तरीके से आएगा कि नहीं, x + 1 जिससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा, एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे तो एकदम बहुत मज़ा आएगा। जैसे सपोज करो x² + 7x + 12 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, x + 2 से। इसको हम लोग डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, x + 2 से। तो देखो x² है, ये x है, तो x से इसमें मल्टीप्लाई करो। x से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे x² लाने की कोशिश करेंगे, तो x² + 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा, 5x + 12, यही आएगा ना। अब क्या करेंगे, इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई करो, +5, 5 से करोगे तो 5x प्लस कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना। तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे भी देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना। तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन से देख लिया। अब शॉर्ट से कैसे करेंगे, तो देखो px x² + 7x + 12, इसको डिवाइड किससे किए हैं, x + 2 से। इसको हमने डिवाइड किससे किया है, x + 2 से किया है ना, x + 2 से। तो x + 2 0 के बराबर कब होगा, x = -2। x की वैल्यू यहाँ पे रखो, ये क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -2 + 12, यही आएगा ना, यही आएगा कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, 4 - 14 + 12, ये कितना हो जाएगा, 16 - 14 = 2। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास निकल के क्या रहा है, या तो हम लोग रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन से निकाल लें, या डायरेक्ट जिससे हमने जिससे डिवाइड किया है उसको 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो ये x - 2 क्या है, इसका जीरोज है, इसी की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल के क्या आया, यहाँ से हमारे पास एक थ्योरम क्या निकल के आया, ध्यान से देखेंगे। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है, ध्यान से देखना, कोई पॉलिनोमियल क्या है, px is divided by x + a, then we get रिमाइंडर क्या मिलेगा, p - a पे जो आएगा, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो तो समझ में आएगा। तो हमारे पास PA ही क्या होगा, अगर PX इज डिवाइडेड बाई x - a, देन वी गेट रिमाइंडर PA। यानी कि क्या करेंगे, x - a = 0, तो x बराबर a एक यहाँ पुट कर देंगे, तो वही हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर, ठीक है ना। और अच्छे से समझते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो x - 3 है, तो ये 2x² - 5x - 1, इससे डिवाइड करो, किससे,
तो देखो ये x माइनस 3 है, ये 2x स्क्वायर है, तो यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x से, तो 2x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 6x। बात क्लियर हुआ कि नहीं? देखो हमने 2x कैसे लाया कि ये 2x स्क्वायर है, 2x से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x माइनस 1 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो 1 टाइम जाएंगे तो x माइनस 3 माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 2, लेकिन ये किससे आया लॉन्ग डिवीजन से। अब इसी तरह अगर हमें रिमाइंडर वो करना है, रिमाइंडर निकालना है, तो देखो पॉलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, यही है ना। अब x इक्वल टू क्या रखेंगे 3, रिमाइंडर 3, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसी को 0 के इक्वल दिखाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, x को 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू कितना 9 माइनस 15 माइनस 1, तो ये 18 माइनस माइनस कितना 16, ये कितना आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना आया 2। देखो यही हमारा क्या है रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लगातार तो रिमाइंडर 2 ही आ रहा है, अरे हमने ऐसे प्रॉब्लम लिया है कि 2 ही आ रहा है, हमेशा 2 नहीं आएगा। देखो और कुछ प्रॉब्लम से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम से चेक करेंगे तो मज़ा आएगा। चलो देखो हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x माइनस 5 है तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 ये है, तो ये इसको डिवाइड करो तो देखो ये 2x स्क्वायर है तो 2x से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x है तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 10x तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस प्लस माइनस 5 और 10 ये कितना आ जाएगा 5x माइनस 1। अब देखो 5 से करो, 5 से क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ 5x है और 5x माइनस 25 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कैसे हो जा रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल को जब घटाते हैं तो साइन नीचे वाले ये पॉलिनोमियल की चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट और ये कितना आएगा प्लस 25। अब इसका साइन माइनस नहीं प्लस 25 माइनस ये कितना आ जाएगा 24। ये लॉन्ग डिवीजन से हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देखो हमारे पास px इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, यही है ना। तो x को किससे, x माइनस 5 है ना, देखो किससे डिवाइड किया है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो ये p5 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर 5 इंटू 5 माइनस 1 यही आएगा ना। ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 25 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 24। या तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो या तो हमारे पास ये शॉर्टकट तरीका है, यही रिमाइंडर थ्योरम है। यहाँ पे क्या है कि उस पॉलिनॉम जिससे हमने डिवाइड किया है उसको 0 के इक्वल दिखाएंगे, x माइनस 5 को 0, जो x की वैल्यू है उसी को इसी पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो वही हमारा क्या आएगा डायरेक्ट रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल और लेते हैं, कुछ और बड़े एग्जाम्पल लेते हैं बड़े डिवीजन के। देखो चलो इसको करते हैं x स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, माइनस कहाँ से आ जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर से इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा ना, माइनस कहाँ से आ जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, तो ये माइनस तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर इसी को ध्यान में रखेंगे तभी हम क्या मल्टीप्लाई करना है हम जज कर पाएंगे। माइनस है तो हमें माइनस 5 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 20x। तो देखो ये प्लस ये माइनस ये आ जाएगा 27x माइनस 5। अब देखो ये 27 है तो 27 यहाँ पे रखो, तो 27x माइनस नहीं प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा 108,
तो देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट, तो -113 आया ना। तो यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करेंगे, तो x+4 जिससे डिवाइड किया है वो 0 के इक्वल दिखाओ, -4 होगा। तो हमारे पास px क्या है, px ये x³ माइनस एक्स स्क्वायर, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, अब रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर निकालने वाले हैं। क्या है, x+4 इक्वल टू क्या है, 0 है। x+4 इक्वल टू क्या है, 0 है, 0 है कि नहीं। तो यही x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि इस पॉलिनोमियल किस पे 0 होगा, इसी पे 0 होगा। तो क्या करो, x की जगह पे 4 रखो, तो -4 का क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 -5, यही आएगा ना। देखो x की जगह पे -4, ये कितना आ जाएगा, 64 माइनस 16, और ये क्या आ जाएगा, -28 -5 आएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे -64 होगा, क्योंकि -4 का क्यूब है तो ये -64 आएगा। इसको ऐड करो तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। अब चलो आते हैं, इसी के बाद हम लोग आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम लोग अच्छे से समझा क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग आते हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। हालांकि फैक्टर के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन एक बार रिमाइंड करते हैं और इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग सीधे क्या करेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, फैक्टर थ्योरम। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, जैसे देखो x² प्लस 5x प्लस 6 ये 6 है, इसको ऐसे लिख लो प्लस 6, तो क्या ये x+2 और x+3 के बराबर होगा। कैसे, मैंने क्या बताया था, a और c का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा, a की वैल्यू 1 है, c 6 है, तो 6 × 6 ही होगा। ऐसे करने पे क्या 5 आना चाहिए, 2 और 3, तो इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर ये x+2 और x+3 इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर हैं। अगर ये फैक्टर हैं तो मान लो px इक्वल टू क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6 ये है, तो x+2 इक्वल टू 0 के इक्वल दिखाओ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आएगा। और px इक्वल टू रखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, देखो x की जगह पे रिप्लेस करो, प्लस 5 इंटू -2 आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 6 आएगा ना। और अगर ये आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 4 -10 प्लस 6 प्लस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये गिवन पॉलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस 6 है, इसके फैक्टर x+2 और x+3 हैं, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि x+2 की वैल्यू 0 के बराबर दिखाएंगे, तो x इक्वल टू -2, तो x को रिप्लेस करेंगे -2 के बराबर। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे, तो x इक्वल टू -2 आएगा। -2 की वैल्यू ऐसे रखने पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा। जैसे देखो ये x+3 है, x+3 को 0 के बराबर दिखाओ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। x की वैल्यू इसमें रखो, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 यही होगा। तो -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9, ये -15 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 -15 क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ बेसिक क्लियर हो रहा है। बेसिक हमारे पास, अब यहाँ से हम लोग थ्योरम क्या बनाएंगे, थ्योरम क्या बनाएंगे, देखो थ्योरम ये बनाएंगे कि अगर ये कोई
पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, ठीक है ना, x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। यही हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। और याद रखेंगे फैक्टर थ्योरम में हमारे पास रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हम लोग फैक्टर थ्योरम को ऐसे डिटेल से लिख लेंगे, डिटेल से हम लोग लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे। देखो कैसे, अगर पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, देखो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ क्या, पी एक्स, देन पी ए इक्वल टू क्या होगा, 0। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। यही हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। हमने एग्जाम्पल से समझ भी लिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस 2 है, इसको 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसको देखो डिवाइड करते हैं। तो 2x क्यूब है तो 2x स्क्वायर से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा, माइनस 4x स्क्वायर आएगा माइनस प्लस, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, याद रखना ये क्यूब होगा। क्यूब कैसे, 2x एक्स स्क्वायर x 2x क्यूब हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस ये कितना, 3x स्क्वायर माइनस 7x। अब देखो ये 3x स्क्वायर है तो प्लस 3x, x से क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आएगा, माइनस 7x प्लस 6x माइनस x प्लस 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1, तो ये माइनस x प्लस 2, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बचेगा क्या, 0। तो देखो हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। ध्यान से देखना, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2, और px है हमारे पास, ये है क्या, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, यही होगा ना, यही है। तो x इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2। देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 क्या आ जाएगी, 8 माइनस 4 माइनस 14 प्लस 2, और ये क्या आ जाएगा, 16 माइनस 4 माइनस 14 प्लस 2, ये 18 माइनस 18 क्या आ गया, 0। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ, अगर x माइनस 2 इस पॉलिनॉमियल का क्या है, फैक्टर है, तो x इक्वल टू 2 रखने पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आएगी और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। बात क्लियर हुआ ना, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर थ्योरम और पॉलिनॉमियल रिमाइंडर थ्योरम की बेसिक हो गए, ठीक है ना।